अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल वकास अवान देख रहे हैं। इस वक्त मैं लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और आज लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज़ लाई से मुतल्लिक़ एक बड़े अहम केस की समाअत थी। बेसिकली परवेज़ लाई की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि उन पर जितने भी मुकदमात दर्ज हैं पूरे पंजाब में, उसकी तफसीलात जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश की जाएँ। ये दरख्वास्त आज की नहीं है, तकरीबन 6 माह पहले परवेज़ लाई की दरख्वास्त आई थी लाहौर हाई कोर्ट में। उस वक़्त फिर इस पर कार्रवाई भी हुई। तो आज 6 माह बाद पुलिस ने रिपोर्ट जमा करवाई है इस दरख्वास्त में। पहले भी रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन आज एक फ़्रेश रिपोर्ट आई है इसमें, जिसके मुताबिक PTI के सदर परवेज़ लाही पर पूरे पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में 32 मुकदमे दर्ज हैं और ज़्यादातर मुकदमात का ताल्लुक 9 मई के वाक़यात से है। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में परवेज़ लाही पर 15 मुकदमात दर्ज हैं। 15 में से 13 मुकदमात 9 मई से मुतल्लिक़ हैं। इसी तरह रावलपिंडी में परवेज़ लाही पर 11 मुकदमे हैं और ये तमाम मुकदमे जो है वो 9 मई से मुतल्लिक़ हैं। इसी तरह गुजरांवाला, अटक, फैसलाबाद में भी एक एक मुकदमा परवेज़ लाही पर दर्ज है, जबकि लाहौर में जो एक मुकदमा दर्ज है उसमें परवेज़ लाही को डिस्चार्ज कर दिया गया था, यानी बेगुनाह करार देकर वो FIR ख़त्म कर दी गई थी। जबकि जो दीगर 9 मई के मुकदमात दर्ज हैं उस हवाले से अभी जो रिपोर्ट में लिखा है उसके मुताबिक तफ्तीश जारी है। और जब अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो रावलपिंडी के मुकदमात के हवाले से लिखा है कि परवेज़ लाही से अडयाला जेल में तफ्तीश की गई थी, लेकिन परवेज़ लाही ने उस वक़्त ये कहा था कि वो अपने वकला की मौजूदगी में जो है वो कोई बयान दे सकते हैं। तो अभी इन तमाम मुकदमात में तफ्तीश मुकम्मल नहीं है। ये तो होगी मुकदमात की तफसील। उसके बाद इस केस की पूरी एक समाअत भी हुई और उसमें परवेज़ लाही के वकील आमिर सईद राम पेश हुए। और जब ये रिपोर्ट सामने आ गई थी तो अदालत जस्टिस तारिक नदीम ने ये कहा, क्योंकि अब रिपोर्ट सामने आ गई तो हम इस दरख्वास्त को जो है वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। इस पर जो परवेज़ लाही के वकील थे आमिर सईद राम, उन्होंने इंसिस्ट किया और अदालत से ये इस्तदा की कि अभी आप इसको जो है वो डिस्पोज ऑफ मत कीजिए, क्योंकि मैं ये रिपोर्ट अभी मेरे सामने आई है, इसको मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं रिपोर्ट की रोशनी में अपने दलाइल दे दूँगा। तो जस्टिस तारिक नदीम ने कहा कि क्योंकि हमारे पास ये मामला सिर्फ इतना था कि आपको मुकदमात की तफसील चाहिए थी, वो आ गई है, तो लिहाजा अब इस दरख्वास्त को मज़ीद चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस पर अमजद जो आमिर सईद राह हैं, उन्होंने कहा कि देखिए कि मैं ये रिपोर्ट पढ़ना चाहता हूँ और मैं ये साबित करूँगा कि पुलिस ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है वो गलत है और उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो छुपाई गई हैं। जिस पर अदालत ने ये कहा कि इसका मतलब आपके पास पहले से तमाम FIRs मौजूद हैं, उसको आप उन FIR से आप टैली करना चाहते हैं। तो आमिर सईद राह का मौक़िफ़ ये था कि देखिए कि मैं एक बार रिपोर्ट पढ़ लूँ और आज आप जो है इस केस को डिस्पोज ऑफ ना करें। इस पर जो जस्टिस तारिक नदीम थे वो थोड़ा गुस्से में भी आए और गुस्से में आकर उन्होंने ये कहा कि आप ये क्या बातें कर रहे हैं, हम सिर्फ कानून के मुताबिक फ़ैसला करते हैं और सिर्फ रब्बे कायनात को जवाबदेह हैं। इस पर आमिर सईद राह ने कहा कि हमें भी ये बात बिल्कुल मालूम है और हम ये बार्स में भी कहते हैं कि जजेस सिर्फ रब्बे कायनात को जवाबदेह हैं। इस सारे मामले में एक और दिलचस्प मुकाबला दोनों के दरमियान हुआ, वो ये था कि एक मौके पर जस्टिस तारिक नदीम ने कहा कि चलें फिर मैं ऐसा करता हूँ, तारीख डाल के ये केस मैं मुल्तान ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अब ये मुल्तान का जिक्र क्यों आया, मुल्तान में कौन है जो इस केस को सुन सकता है? तो मुल्तान में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक इस वक्त काम कर रहे हैं। जस्टिस अमजद रफ़ीक वो जज हैं जिनके पास परवेज़ लाही का ये केस लगा था पहले, और उन्होंने ये ऑर्डर किया था कि परवेज़ लाही को किसी खुफिया मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए, नैब उन्हें गिरफ़्तार ना करे, एंटी करप्शन गिरफ़्तार ना करे, FIA ना गिरफ़्तार करे, यानी कोई भी जो पाकिस्तान की एजेंसी है वो परवेज़ लाही को गिरफ़्तार ना करे। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि परवेज़ लाही जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट के खाते से बाहर निकले, अपने घर के करीब पहुँचे तो पुलिस ने वहाँ से उन्हें गिरफ़्तार किया, बल्कि ना सिर्फ गिरफ़्तार किया बल्कि गिरफ़्तार करके इस्लामाबाद भी ले जाया गया। फिर इस सारे मामले में तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर हुई, चीज़ें हुई, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा। तो आज एक मौके पर जस्टिस तारिक नदीम ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम ये केस जो है वो मुल्तान ट्रांसफ़र कर देते हैं, आप वहाँ जाके अपना जो है वो आप केस सुनवा लीजिएगा और अपने रिश्तेदारों से भी मिल लीजिएगा। इस पर जो परवेज़ लाही के वकील थे आमिर सईद राह, वो भी मुस्कुराए और कहा कि नहीं, हम यहाँ ही बहस करेंगे, आपने जो फ़ैसला करना हुआ कर दीजिएगा। इन तमाम आर्गूमेंट्स को सुनने के बाद अदालत इस बात पर एग्री हो गए दोनों फ़रीक़ीन कि परवेज़ लाही के वकील को एक मौका दिया जाएगा और वो मौका ये होगा कि परवेज़ लाही के वकील आमिर सईद राह पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में अपने दलाइल देंगे आइंदा समाअत पर, उसके बाद इस केस का फ़ैसला कर दिया जाएगा। आमिर सईद के बकौल इस केस में सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं मांगी थी, बल्कि
कुछ और भी प्रेज यानी कुछ और भी इस्तदाद थी, जिसमें यह था कि परवेज़ इलाही को किसी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए, FIR की जो कॉपीज़ हैं वो उन्हें फ़राहम की जाए। क्योंकि होता यह है कि FIR को छुपा लिया जाता है, FIR का नंबर नहीं आता, सिर्फ बता दिया जाता है कितनी FIRs हैं, लेकिन जब बवक्ते ज़रूरत उस FIR को बाहर निकाल के जो है वो गिरफ्तारी डाल दी जाती है। तो ये भी एक इस्तेदाद थी। तो आइंदा समात पर अब इसमें देखें अदालत क्या ऑर्डर करती है। अब ये केस जो है वो इसकी दोबारा कार्रवाई 10 मार्च पीर को होगी।